हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान इल्म की वीडियोज़ में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं एक खुददार कौम के साथ, एक मेहमान नवाज कौम के साथ, एक ऐसे कबीले के साथ जिसकी मेहमान नवाजी मशहूर है, जिसकी खुददारी और बहादुरी मशहूर है, और ये पेशे के लिहाज से क्या करते हैं, इनका क्या पेशा है और इनकी ये कारोबार कैसा है। और आप देख रहे हैं जैसे बैक साइड पर इन्होंने काफ़ी सारी भेड़ें रखी हुई हैं, तो आज इनसे मुकम्मल मालूमात लेंगे कि ये भेड़ों को कैसे पालते हैं, किस नस्ल की ये भेड़ है, ये कारोबार कितना कामयाब हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कि आपका क्या नाम है जी? आदिल। माशाल्लाह अदील भाई इनका नाम है। तो आपका ताल्लुक किस इलाके से है जी? तलगन। तलगंग नहीं, मतलब तलगंग में तो आप अभी आए हैं जी। आपका ताल्लुक वैसे कौन से पख्तून इलाके से है? टांग। टांग से। माशाल्लाह ये ज़िला टांग से जी इनका ताल्लुक है। तो ये तलगंग में ये आके बस गए हैं। तो आप कितने अरसे के लिए तलगंग में आए हैं? तकरीबन बहुत अरसा हो गया है, तकरीबन कम से कम 25 साल हो गए। माशाल्लाह इनको 25 साल यहाँ तलगंग में हो गए हैं। तो 25 सालों में आप कौन कौन से इलाके में रहे? दुरताला, पिंडी, ये चकवाल, तलगन, म्यावाली, इस इलाकों में हम रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वैसे आपका ताल्लुक टांग से है? जी जी, वैसा पीछे टांग से है। भेड़ों की इन्होंने नस्ल अपने पास पाली हुई है। तो ये कौन सी नस्ल है, ये किस इलाके से आते हैं और कहाँ खरीदी और कहाँ बेची जाती है? इस इलाके के पाकिस्तान का है। ये इस इलाके में होते हैं चकवाल, तलगंग, ये पिंडी, इस म्यावाली, इस इलाके में होता है तुर्की नस्ल। वैसे तो हर किस्म की होते हैं, लेकिन ये है असली तुर्की। अच्छा 25 साल गुजारी है इधर से। सर्दी का मौसम 6 महीने इधर रहना है, 6 महीने फिर उधर रहना है, रवात वाले सेठते हैं, तो बस इस इलाकों में फिरते हैं। अच्छा माशाल्लाह। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि हम जो सर्दी के 6 माह होते हैं वो यहाँ तलगंग में गुजारते हैं, और बाकी जो 6 माह होते हैं गर्मियों के वो हम रवात में जाकर गुजारते हैं। तो इनसे पता करते हैं कि ये क्या वजह है कि ये सर्दियाँ हमारे इलाके में तलगंग में गुजारते हैं और बाकी जो 6 माह होते हैं वो ये गुजारते हैं रवात वाली साइड पे। इधर से जरा है ना, सर्दी का मौसम आ जाते हैं, इधर से आबादी ज़्यादा है। उधर से जरा जाते हैं, उधर जगह जंगल होते हैं, खुले इलाके होते हैं, उधर से फिर बहुत खुश होते हैं माल। आबादी नहीं है। अच्छा आबादी नहीं है। बेसिकली वजह ये बता रहे हैं कि वहाँ रवात वाली साइड पर इतनी ख़ास आबादी नहीं है, जिसकी वजह से ये देखें इतनी सारी भेड़ों को पालना और चराना और इनकी वो गल्लाबानी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो आप हमें कुछ दिखा दें वो भेड़ें कि ये दिखा दें ये भेड़ किस हिसाब किताब में है। मिसाल के तौर पे ये ऐसा है, सुअर भेड़ जरा है ना, तकरीबन 3.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, ऐसे मुख्तलिफ रेट हैं। अच्छा माशाल्लाह। यानी जो 3.5, 5, 4 लाख का भेड़ होगा जी जी। उसकी उम्र क्या होगी? वो उम्र के लिहाज से कितना होगा? उम्र 3 साल होता है, 2 साल होता है, 4 साल होता है, ऐसे होता है। अच्छा माशाल्लाह। और आपके अंदाजे के मुताबिक ये जो भेड़ है जी। इसकी तकरीबन कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र है जी 3 साल। 3 साल उम्र है जी। तो ये यानी इधर आप शुरू से आपने ये रखी हुई है या कहीं से खरीदी थी? नहीं, शुरू से रखे हुए। अच्छा माशाल्लाह। और आपके पास तादाद कितनी है भेड़ों की? भेड़ों की तादाद जो रहना तकरीबन 300 तो भेड़ हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। उसके बाद जो रहना जरा बच्चे, जरा बच्ची होता है, बच्चियाँ रखती है, बच्चे बेच देते हैं। अच्छा जी। यानी जो भेड़ का जो नर होता है जी उसको आप बेच देते हैं। जी जी। और जो मादा होता है उसको वो आप रखते हैं। तो उसकी क्या वजह है, यानी मादा आप क्यों रखते हैं और नर क्यों बेच देते हैं? बस नर जरा है ना ज्यादा नहीं पाल सकते हैं जी। मादा जरा है ना वो उसको बड़ा करता है, बेड बनाते हैं। जरा नर है वो उसको बेच देते हैं, वो मस्ती भी करता है, तो उसके बाद जरा है ना कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, उसको बेच देते हैं। अच्छा चले माशाल्लाह। तो आप इनमें खुराक का क्या इस्तेमाल करते हैं? खुराक बस जी ये है, सर्दी का मौसम आ जाता है, इधर से रवात से, इधर से पीड़ा पतियाल, उधर से 20 लाख रुपए का भूसा लेते हैं, मूंगफली का 5 लाख का दाने लेते हैं, 3 लाख का चोकर,
तकरीबन कम से कम 40 लाख रुपए खर्चा आ जाता है 6 माह में। अच्छा 40 लाख रुपए खर्चा ये करते हैं जी 6 माह के अंदर। हमारे तलगंग में आके जैसे ये बता रहे हैं कि हम 20 लाख का भूसा लेते हैं, 5 लाख का चोकर लेते हैं, ऐसे मतलब दाने चोकर बहुत सारा खर्चा मिला के तकरीबन इनका 40 लाख खर्चा हो ही जाता है यहाँ पे आने का। अच्छा फिर ये आप ये सेल किधर करते हैं, ये भेड़े आप बेचते किधर हैं? बेचते हैं, कोटे से आते हैं, सऊदिया से आते हैं, पिंडी से आते हैं, चकवाल से आते हैं, तलगंग से आते हैं। इसका मार्केट बस तेज आ जाता है, हर जगह से आ जाता है, खुद ब खुद जो है ना व्यापारी पूर्ण कर लेते हैं। अच्छा व्यापारी यानी इधर आके खरीदारी करते हैं? घर से खरीदारी करते हैं। अच्छा इधर आके वो जी नाजरीन ये बता रहे हैं कि ये हमारा जितना भी ये खड़ी हुई है भेड़े खड़ी जितना भी माल है ये इन सब की खरीदारी यहाँ से आकर जो व्यापारी हजरात हैं वो यहाँ से कोई कोयटा से आता है, कोई चकवाल से आता है, कोई रावलपिंडी से आता है, यानी दूर दूर इलाकों से आकर इस जगह पर ये अदील भाई से ये भेड़े ख़रीदते हैं माशाल्लाह। तो इसके अलावा आप बता दें कि आप इनकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम करते हैं? मिसाल के तौर पे ये आप जंगल में रह रहे हैं और कई ऐसी जगह भी होगी जहाँ ख़तरनाक भेड़िए होंगे या ख़तरनाक कुत्ते या कोई भी दरिंदा होता है, जानवर होता है, तो उनसे आप इन जानवरों की हिफाजत कैसे करते हैं? बस कुत्ते होते हैं, मजदूर होते हैं, ज़्यादातर कुत्ते वो करते हैं। ये रहे ना मजदूर होता है वो भी कभी कभी जागता है, लेकिन ज़्यादा कुत्ते। अच्छा यानी आपने मजदूरी पर भी बंदे रखी हुई हैं? जी वो भी आपके मतलब पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी वैसे आपकी क्या मसरूफियात हैं, यानी इन भेड़ों के अलावा आपका क्या काम कारोबार है, क्या करते हैं आप? और कारोबार नहीं है, बस सिर्फ ये कारोबार हम करते हैं। माशाल्लाह सबसे बेहतरीन कारोबार है। और देखें कि ये जो बकरियों वाला काम है, ये भेड़ों वाला काम है, ये सुन्नत काम है। तमाम अंबिया ने बकरियां चराई हैं और बकरी पालने से इंसान में आजी आती है। और माशाल्लाह पठान तो वैसे ही मेहमान नवाज कौम है, बहादुर कौम और इंतहाई आजी वाली कौम है। अल्लाह आपके माल में जान में ढेर सारी बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह। तो थोड़ा हमें दिखा दें जी, इनके कैमरामैन से गुजारिश है कि ये सारा इनको ये व्यू चेक करवाएंगे माशाल्लाह जी। इसका सामान हमने रखे हुए है 8 लाख 15 लाख रुपए भी है। अच्छा लेकिन वो अच्छे वाला जो रहे ना, अभी हमने बेच दिए 14 लाख रुपए पर। 14 लाख रुपए जी। एक लिए है 7 लाख का, एक लिए है तकरीबन 9.5 लाख रुपए का। ऐसे बस आ जाते हैं, ऐसे लेते हैं। अच्छा यानी आपने एक इसका जो दुम्बा होता है सान, जी वो आपने 14 लाख रुपए का बेचा है? जी माशाल्लाह। और जो आपने 7 लाख का लिया वो किधर है? और वो उधर से हमने बांधा हुआ है, परली तरफ है। अच्छा तो ये जी ये मुंह से तो ये भी अच्छा बड़ा वो लग रहा है। जी क्या कहते ये हैं बिका हुआ है, ये 2 लाख रुपए पर बिका हुआ है। अच्छा ये माशाल्लाह 2 लाख रुपए का जी। कैमरामैन से गुजारिश है कि ये दिखाएं जी। इसका गले में जरा है ना तिगड़ी है। ये दी देखें कि ये 2 लाख रुपए में ये सेल हो चुका है माशाल्लाह। ये इतना खूबसूरत। अच्छा इसकी क्या नस्ल है जी, ये किस नस्ल का है? ये तुर्की नस्ल है, खास तुर्की, खालस तुर्की नस्ल। तो एक नस्ल इनमें होती है वो जो लाट वाली जिसको भेड़ कहते हैं, वो कौन सी नस्ल होती है? वो जरा है ना इस इलाके के नहीं है, वो जरा है ना बनु के इस इलाके वाला है, वो जट वाली होता है। अच्छा जट वाली, वो यानी इस इलाके का नहीं है। और ये आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि ये 2 लाख का आपने सेल कर दिया माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह उनके ये नसीब में करे, ज़बरदस्त। अच्छा इनमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, ये कई सफ़ेद रंग की हैं और कई लाल कलर की हैं। ये देखें जैसे लाल कलर की ये भेड़ है, तो इनमें रेट में फ़र्क होता है? फिर रेट में फ़र्क कैसे होता है? हमारा पठान फ़र्क नहीं करता है, तुम्हारा पंजाबी सफ़ेद पसंद कर ले। अच्छा हमारे पठान फिर रत भी पसंद करते हैं। अच्छा यानी पठानों के नज़दीक अगर लाल भेड़ हो वो भी पसंद की जाती है और सफ़ेद भी पसंद की जाती है, जबकि हमारे जो पंजाबी हैं, पंजाबी भाई, वो सिर्फ जो सफ़ेद कलर की भेड़ होती है उसको तरजीह देते हैं। ये अदील भाई फरमा रहे हैं। अच्छा तो यानी फिर रेट में फ़र्क आ जाता है? जी रेट में भी फ़र्क है। तो रेट में ये जो सफ़ेद भेड़ होती है ये ज़्यादा रेट वाली होती है? जी अच्छा। वो ज्यादा रेट वाला होता है, रत्ता जो है ना कम रेट में। अच्छा तकरीबन कितना फ़र्क आ जाता है?
बस तकरीबन कोई 20-30 हज़ार की फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अच्छा अच्छा। वैसे मतलब हमारे इलाके में खूबसूरती यही समझी जाती है कि जो सफ़ेद भेड़ हो, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे ये आपने छोटा दिखाया है, ये छोटा बच्चा है इसका भेड़ का। जी जी। तो इसकी लेला। अच्छा लेला, अच्छा इसकी जो है वालदा इस भेड़ की छोटे बच्चे की, वो भी सफ़ेद कलर की है। वो भी सफ़ेद कलर है। अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ा बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। तो ये देखें नाजरीन जी, ये खान साहब जो टांग से तशरीफ़ लाए हैं, ज़िला टांग से, और इधर तलागंग में आके माशाल्लाह डेरे लगा ली हैं और खूब रौनक लगाई हुई है। जी। अल्लाह इन रौनकों को हमेशा आबाद रखे और आपके माल में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया दिल भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, जज़ाकल्लाह। आप इन भेड़ों के कारोबार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कारोबार में, इस कारोबार के बारे में आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? हमको ऐसा मशरा नहीं है, बस ये मशरा है भाई, अब बस अल्लाह पालेंगे। आप बस मेहनत करो, आगाज कर दो काम का, कारोबार का, और उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दो। जी जी, अल्लाह अल्लाह पे चलें जी, अल्लाह